गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम कंपाइलर डिज़ाइन का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे कि आप इस सिलेबस को में आप क्या क्या पढ़ेंगे, किन चीज़ों को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। जो क्योंकि इस कंपाइलर डिज़ाइन में लैब भी है तो वो भी अपन लैब का सिलेबस भी जब लैब आवर हुआ करेंगे उसमें डिस्कस किया करेंगे। तो अभी ये समझते हैं कि कंपाइलर डिज़ाइन में बेसिक्स कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, थर्ड ईयर का प्रोग्राम है, 5th सेमेस्टर, कोड 5CS402 कंपाइलर डिज़ाइन। इसके अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में ये 150 मार्क्स का होगा आपका, और 150 मार्क्स में डिवाइड हैं। इंटरनल असेसमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 30 नंबर के होंगे, और बाकी जो थ्योरी पेपर होगा आपका यूनिवर्सिटी का वो 120 या 120 मार्क्स का होगा। ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, और इसका अगर एग्ज़ाम आर की बात करें तो ये 3 घंटे का 3 आवर का पेपर होगा। ये करेंगे। आप इसके सिलेबस को समझते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आप फर्स्ट सेम से ही देख रहे होंगे। आप सी की आपने प्रोग्रामिंग की, C++ की प्रोग्रामिंग की, तो आपने जितनी भी इसकी प्रोग्रामिंग की है वो आपने इसके कंपाइलर पे की है, टर्बो सी, ये सब। तो कंपाइलर बेसिक अगर इसके मेन टास्क को समझें तो मेन टास्क इसका यही है कि इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स ये उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो मशीन समझ सके या हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ सके। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसके फ्यूचर स्कोप की अगर बात करें तो फ्यूचर स्कोप में सबसे मेन टास्क तो यही है कि विदाउट कंपाइलर हम कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल्स या न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट कंपाइलर हम पता कैसे पड़ेगा या उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे उस लैंग्वेज में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ सके। तो ये फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इस कोर्स को करने, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप देयर आर सो मैनी टेक्निक्स कि कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे हो रही है, वन बाई वन आप उसको समझ पाएंगे। जैसा कि आगे के लेक्चर में जब आप देखेंगे तो इसके फेजेस होते हैं, उन फेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो कोड है वो वन बाय वन कैसे फेजेस से होके निकलता है, और हर फेज़ में हम क्या ऑपरेशन करते हैं उस कोड पे। ठीक है। तो अगर सेकंड उसमें बात करें इंट्रोडक्शन, तो इसका ऑब्जेक्टिव, स्कोप, आउटकम हो गया। इसके बाद कंपाइलर की बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, इंटरप्रेटर इन सब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके बाद फेजेस ऑफ कंपाइलर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। बूट स्ट्रैपिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद रिव्यू ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा आपने TOC में पढ़ा होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA, NFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये चीज़ आपने वहाँ पढ़ी होगी। इसके बाद इनपुट रिकग्निशन और टोकन। जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे आते हैं लेक्स पे, लेक्सिकल है, तो वहाँ टोकन्स की टर्म्स में बात होती है। तो रिकोगनाइज कैसे कर रहा है हर टोकन्स को, है ना। लेक्स का आइडिया क्या है, लेक्सिकल एनालाइज जनरेटर क्या है, एरर हैंडलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो ये चीज़ आप उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट का ये पार्ट हो गया। मतलब फर्स्ट जो यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन ही, इसमें आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो टोकन को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है और नेक्स्ट फेज़ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने कोड को। इसके बाद जब थर्ड यूनिट आएगी, रिव्यू ऑफ CFG, एम्बिगिटी ऑफ ग्रामर। तो एम्बिगिटी आपकी टर्म्स जो है वो सुनी हुई है। जब आप पार्सर डिज़ाइन कर रहे थे, कोई भी ग्रामर को एम्बिगस और अनएम्बिगस प्रूफ कर रहे थे TOC में, तो एक एम्बिगिटी टर्म्स आ रही थी जिसमें ये कंसेप्ट रहता है कि किसी भी ग्रामर का जब एक से ज़्यादा तरीके से उसका पास ट्री जनरेट हो जाए तो वो एम्बिगस ग्रामर होती है। इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ेंगे आप पार्सिंग का, पार्सिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। पार्सिंग 2 टाइप्स की, टॉप डाउन, बॉटम अप, और उनको डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से उसमें रिकर्सिव, डिसेंट,
LL1, फिर उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर पढ़ेंगे, LR0 LR1 पढ़ेंगे, SLR पढ़ेंगे. देर आर सो मैनी पार्सिंग टेक्निक्स इन कंपाइलर डिज़ाइन और सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर, डेट मीन्स सिंटेक्स एनालाइजर. इसके बाद अपन LL1 पढ़ेंगे. इसमें एरर हैंडलिंग का पढ़ेंगे, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, प्रेडिक्टिव पार्सिंग पढ़ेंगे, बॉटम अप पार्सिंग पढ़ेंगे, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग पढ़ेंगे, LR पार्सर पढ़ेंगे, SLR पार्सर की कंस्ट्रक्टिंग पढ़ेंगे, कैनोनिकल LR, LALR पार्सिंग. दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्सर. इसमें पूरा आप पार्सर का देखेंगे. इसके बाद पार्सिंग विथ एम्बिगस ग्रामर, कोई मान लो एम्बिगस ग्रामर है उसका भी पार्सिंग अपन पढ़ेंगे. ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग जो आपके एग्जाम में आती है. उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक पार्सर हैं, याक, लेक्स आपने पढ़ा था, अब याक पढ़ेंगे, येट अनदर कंपाइलर. तो दीज आर द टूल्स टू डिजाइन अ कंपाइलर. अब अगर हम फोर्थ में बात करें, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है. तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटेक्स ट्री पढ़ेंगे. इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, S एट्रीब्यूट, L एट्रीब्यूट, इनको डिटेल में पढ़ेंगे. SDT जब डिज़ाइन करते हैं तो ये एट्रीब्यूट बेस पे डिज़ाइन होती है. इसके बाद टॉप डाउन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट कोड. अब जो तीसरा फेज था सीमेंटिक के बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, उसमें आप देखेंगे नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे. पोस्ट फिक्स नोटेशन, डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, 3 एड्रेस कोड, टैग पढ़ेंगे, वेरियस कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैग यूजिंग ट्रिपल्स, क्वाड्रपल्स, बूलियन एक्सप्रेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो ये इसमें पूरा अपन इंटरमीडिएट कोड्स का पार्ट पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट. उसके बाद आप अगर स्टोरेज की अगर बात करें, स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी. स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रैटेजी, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स. इसमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स, एक्सेसिंग लोकल एंड नॉन लोकल नेम इन द ब्लैक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, पैरामीटर पासिंग, सिंबल टेबल ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर यूज इन सिंबल. अब आपको जब हम फेजेस पढ़ाएंगे तो उसमें एक नया कंसेप्ट बताएंगे सिंबल टेबल का. सिंबल टेबल क्या है? एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है. इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द ऑल द इंफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व इन ऑल 6 फेजेस. जो भी इन 6 फेजेस में इंफॉर्मेशन आएगी, किसी टोकन को वेरीफाई किया, उसकी वैलिडिटी चेक की, तो उस टोकन का जितना भी रिकॉर्ड होगा हर फेज़ में, जितना भी स्टोरिंग एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब सिंबल टेबल में हम रखते हैं. उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो ये सब हम 50 इस यूनिट में पढ़ेंगे. सिंबल टेबल को मैंने बताया था कि एक एरर हैंडलिंग भी होता है, एरर हैंडलर भी होता है सिंबल टेबल के साथ. एरर हैंडलर भी हर फेज के साथ कनेक्ट रहता है. तो अगर किसी भी फेज़ में एरर आता है तो वो एरर हैंडलर को इन्फॉर्म करेगा और एरर हैंडलर सामने आपको मैसेज शो कर देगा. अब 6 यूनिट में देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक, कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स. इसमें आप डैग देखेंगे, डायरेक्टिक एसाइक्लिक ग्राफ. इसमें कंट्रोल का फ्लो कैसे हो रहा है जब अपन ग्राफ कोई डिज़ाइन करते हैं. जब भी फेज़ बाई फेज़ डेटा ट्रांसमिट होगा तो इसमें ये पता कैसे पड़ेगा कि कोई भी फ्लो कैसे हो रहा है, तो इसको अपन डैग से समझते हैं, डायरेक्टिक एसाइक्लिक ग्राफ. इसके बाद बेसिक्स ब्लॉक से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है. बेसिक्स ब्लॉक्स बताएंगे, एडवांटेज ऑफ डैग बताएंगे, इसके क्या एडवांटेज हैं अगर अपन डैग बनाते हैं तो जो कंट्रोल फ्लो हो रहा है उसके क्या एडवांटेज हैं. सोर्सेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में आप जो आपका नेक्स्ट फेज था कोड ऑप्टिमाइजेशन, वो पढ़ेंगे. और एक बार टारगेट कोड बनने के बाद फिर उसको फिर से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीप होल ऑप्टिमाइजेशन. तो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और एल्गोरिथम विच यूज टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड और टारगेट कोड. तो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे. इशूज़ इन डिज़ाइनिंग ऑफ कोड जनरेटर, कोड जनरेट करने के लिए क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं. सिंपल कोड जनरेटर, कोड जनरेशन ऑफ डैग. तो दीज आर द सम बेसिक ओवरव्यू अबाउट योर कंपाइलर डिज़ाइन सिलेबस. इसमें आप लोग जो 6 फेजेस के बारे में पढ़ेंगे उनको 1 बाय 1 हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे कि हर फेज़ में एक्चुअली में ऑन रियलिटी हो क्या रहा है, कि लेक्सिकल में क्या हो रहा है, सिंटेक्स वाले फेज़ में क्या हो रहा है, सीमेंटिक वाले फेज़ में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट हो रहे हैं. तो ये चीज़ है. तो आप इसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रहा है. तो ये एक ओवरव्यू था आपके सिलेबस का.
तो आप सभी लोग अपनी BTU की साइट से सिलेबस देख सकते हैं। कोई परेशानी आए तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।